ये कुछ नहीं बोलेगा, कभी आएगा भाषण देगा। हमारा का नहीं चाहिए भाषण देने वाला प्रधानमंत्री, हमारे लिए काम करने वाला चाहिए हमारा लिए अभी। हमें मारना बंद करो, प्रधानमंत्री माफी मांगो, प्रधानमंत्री माफी मांगो। सवाल बहुत साफ है, क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? 2026 में अभी तक 41 लोगों की मौतें हुई हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में। यहाँ से इस समय मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर पे, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है पार्लियामेंट, जहाँ पर सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौतें हो रही हैं उन पर लेकर लगातार झूठ बोला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। इस समय ग्राउंड रिपोर्ट जंतर मंतर से। एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2026 में भी आखिर क्यों भारत के नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जा रहे हैं? कौन इनकी जवाबदेही देगा? क्योंकि देश में सरकार लगातार झूठ बोल रही है, आंकड़े गलत बता रही है, इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है। इसे लेकर सफाई कर्मचारी आंदोलन ने आज जंतर मंतर पर आक्रोश रैली और धरना किया और सरकार को मेमोरेंडम दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम दिया, जिसमें पहली ही मांग है कि देश के प्रधानमंत्री इस अन्याय के खिलाफ माफी मांगे और ये एक्सेप्ट करें कि वह पूरी तरह से लोगों को जीने के अधिकार की गारंटी देने में विफल रहे हैं। साथ ही साथ यह भी मांग की गई देश के प्रधानमंत्री से कि एक टाइम बाउंड समयबद्ध प्रोग्राम अनाउंस करें, जिस समय अनाउंस करें कि इसके बाद देश में कोई भी व्यक्ति सीवर और सेप्टिक टैंक में मारा नहीं जाएगा। हम प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं तोड़ेगा। प्रधानमंत्री जुमला करके सबका बेवकूफ बना सकते, सफाई कर्मचारी का प्रधानमंत्री आप कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे पास ताकत है, अगर हमारा ताकत दिखाए तो आपका गद्दा से नीचे जाना पड़ते हैं। याद रखो, 6 साल से हम कुछ भी बोलो, हमारा पास नमस्ते है। क्या नमस्ते है? अगर आपका नमस्ते लागू हो जाए तो आज का तारीख पे अभी भी सीवर के अंदर, गटर के अंदर इंसान का घुसा के क्यों मार डाले? अगर आपका योजना ठीक है तो हमारे का गटर के अंदर क्यों मार डाल रहा है? इसका जवाब नहीं है। पार्लियामेंट में सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमारा बात भी कभी कभी आ जाते हैं। क्यों आते हैं? हमारा संघर्ष का कारण से। हम हर साल आते हैं, साल का 4 बार आते हैं, और पार्लियामेंट संसद का समय हम जाके संसदों का हर व्यक्ति का हमने मेमोरेंडम देते हैं, हम बताते हैं। इससे कोई एक और 2 अच्छा संसद है वो सवाल उठाते हैं, वो सवाल का ना प्रधानमंत्री ना कोई इंपॉर्टेंट मंत्री कभी जवाब नहीं देते हैं, कोई नहीं देते हैं, चुपचाप है। प्रधानमंत्री का विदेश का घूमने के जाने के शौक है। ये देश का अंदर 2600 नागरिक गट्टर के अंदर मरे तो प्रधानमंत्री शर्म करो। अब क्या करते हैं? कितने साल हो गया? 2014 पे आया, वो समय बता, हम अभी आया, हमारा समय चाहिए। अभी क्या चल रहा है? 2026 आ गया, 26 अभी चल रहा है। 12 साल के बाद प्रधानमंत्री का पास कोई जवाब है? हम इधर आया चुपचाप बैठने के लिए नहीं है, हम बाहर आने वाला है, जरूर हम लोग बाहर आने वाला है। कितने सफाई कर्मचारी है देश के अंदर, हर शहर के अंदर, हम सारे बाहर आ जाए तो आपका देश कैसे होगा? ये एक बार सोचो, एक बार आप सोचो। सरकार का हिलने के हमारा पास शक्ति है, वो शक्ति लेके आज इधर आया। हमारा ऊर्जा क्या है दिखाने क्या आया? वो तो ये कुछ नहीं बोलेगा, कभी आएगा भाषण देगा। हमारा का नहीं चाहिए भाषण देने वाला प्रधानमंत्री, हमारे लिए काम करने वाला चाहिए हमारा लिए। अभी इसका माफी नहीं मांगते हैं, छोड़ेंगे नहीं आपका छोड़ेंगे नहीं, आप माफ मांगना पड़ते हैं। जय भीम, हमें मारना बंद करो।
no other option. Prime Minister must issue national apology. On behalf of this nation, Prime Minister must issue national apology because year after year we are being murdered and our bodies are being hidden. पूरा परिवार ही डेथ हो जाता है, बच्चा बच्चा मोहताज हो जाता है कमाने के लिए। विल्सन, जो एक सीधी सी बात है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें और माफ़ी मांगें। हर साल, पिछले साल भी इस समय आप लोग यहीं आए थे, क्या सरकार के रवैये में कोई चेंज आया है? ना, सरकार तो वो ड्रामा करना शुरू हो जाते हैं, एक एक चीज़ ऐसा बताते हैं। अभी हम कितने बोलेगा नमस्ते एक लेके आएगा, नमस्ते दिखा के हमारा का बोलेगा हमारा आपके लिए ये योजना है। नमस्ते हमारा लिए योजना नहीं है। सरकार हर चीज़ पे एक बिजनेस करने की योजना बनाते हैं। आपने कहा कि जो मुआवजा है, मुआवजे की लड़ाई नहीं है ये तो हम लोग ने इधर आया, हमारा का 3 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, ऐसा हमारा जान हम लोग ने बिक्री का नहीं रखा। सरकार ने ये हमारा का ड्रामा करना बंद कर दिया। हमारा जान बचाने के लिए सरकार का पास, प्रधानमंत्री का पास योजना होना ही चाहिए। ये आज़ाद भारत है, इधर सारे नागरिक का जीने के हक है। बट आप कैसे इतने लोग मरने के बाद भी चुपचाप बैठ सकते? सो हमारा सवाल है डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है कि ये देश पे कोई म्युनिसिपल अधिकारी होगा, कोई छोटा मोटा अधिकारी, किसी का भी प्रधानमंत्री का बिना बात ही नहीं सुनते हैं। आज का तारीख पे आप ऐसा ट्यून का बना के रख दिया। आपका टॉयलेट बनाना चाहिए तो हर जगह घर का अंदर टॉयलेट नहीं बनाया। फिर महिला प्रथा खत्म करने का ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मतलब अब बिजनेस करना आपका योजना होते हैं। ये देश का नागरिक का इज्जत का, उनका गरिमा का बचाने के लिए आपका पास कुछ होते नहीं। इसकी क्या वजह लगती है? पैसा तो सरकार के पास बहुत है और मोदी जी तो पैर भी धोते हैं। मोदी जी हम बोलते हैं हमारा का एक गरिमा से जीने के एक हक चाहिए और हमारा का पुनर्वास का योजना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट का योजना से बच्चे का, यंगस्टर्स का स्किल डेवलपमेंट करना, ये बताते हैं। वो सारे छोड़ के आके पाँव धोना बैठ जाते हैं। पाँव धुला के एक बार वो बोलेगा मैंने आप तक क्यों धुलाते हैं? कौन कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं? सम्मान पाँव धो ये तो नहीं होते हैं, उनका दिमाग खराब है। उनका दिमाग ठीक करना बहुत जरूरी है। एक काम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का लेवल पे है, आप समझना पड़ते हैं। आप आके मेरे पाँव धो ये तो आपको सम्मान मिलते हैं। आपका बराबर आपका साथ ही बेटा, वो आपका सत्ता है तो आपका मंत्रालय पे आपका कितने मिनिस्ट्रीज है, इस पे सफाई कर्मचारी का किसी का मंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ। हमारा का पता है हम कैसे आगे जाना। ये नहीं करते हैं, वो ड्रामा करते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या वाकई सीवर में मौतें रोकना इतना मुश्किल है? क्यों नहीं रुक पा रही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बहुत मुश्किल काम है, टेक्निक मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। हमारा देश का अंदर पैसा का कम नहीं, टेक्नोलॉजी का कम नहीं है। टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके कैसे सीवर गटर का अंदर साफ कर सकते, तैयार करना, ये सरकार ही करना पड़ता है। वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कोई प्राइवेट वाला का ये भी कॉन्ट्रैक्ट दो, वो प्राइवेट वाला कमीशन लिए तो कमीशन से इलेक्शन पे। लेकिन अडानी जी तो कर सकते हैं ना। अडानी का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट करा के सारे तैयार करे तो वो 2G होगा, 4G होगा, 5G होगा, खरीद के फिर मोबाइल बिल का बिल लगाने वाला है। कोई प्राइवेट वाला अभी तक कोई सैटेलाइट लॉन्च किया? आपने इसरो डेवलप नहीं किया देश के अंदर। अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो तो कोई प्राइवेट वाला आके कर सकते। क्यों म्यूनिसिपैलिटी नहीं कर सकते? क्यों सरकार नहीं कर सकते? सरकारी के पक्की नौकरी अपना लोग का क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल बहुत गंभीर है। इसका कहना कि कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ ए वेरी सिंपलेस्ट। करना चाहिए तो उनका पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, ये खत्म हो जाएगा समस्या। आगे का रास्ता आपका क्या है? हमारा का एक ही रास्ता है, हम संघर्ष करेगा और दूसरा है हम संसद से भी हर व्यक्ति से मिलेगा, सारे संसद से बताएंगे हम लोग ने। अगर ये देश का नागरिक आज भी हाथ से मैले उठाने के काम पे है तो आज का तारीख पे गट्टर के अंदर, सीवर का अंदर इंसान का घुसाने की स्थिति पे हम आए तो आप संसद पे जाके क्यों बैठते हैं? पहले ये करके बाद में अंदर जाओ, हम डिमांड करें। शिविर में मौतें बंद करो। आज भी समाज कर्मचारी आंदोलन उन परिवारों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ कई परिवार ऐसे बैठे हुए हैं जिनके साथ हम 10-12 सालों से जुड़े हुए हैं और उनकी खैर खबर लेते हैं, लेकिन सरकार
मौतों पर ध्यान देती है, ना ही हमारे लोगों की किसी सुविधा पर ध्यान देती है, ना ही उनके अधिकार उन तक पहुंच पाते हैं। जब तक हम एक साथ मिलके आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार तो कुछ ध्यान देती नहीं है पहले से उनके ऊपर। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दीप्ति, क्या इस धरने से हासिल होगा? What you will gain, what the SK will gain from this protest? First of all, we have to change the mentality of the government. It is a very deep caste mentality. If you can say that so many deaths are because of an occupational hazard, there is something seriously wrong and conspiratorial with the government. One thing we must say that this is a caste atrocity. There is no doubt about it. And all the people are coming here because we are Safai Karmachari community. From the time of independence, we have lost so many of our young people, and all the people who die are in the age group like below 30 years. This is an absolute national shame that we are losing our youth and not even bothered to be concerned about it. No concern, no issues, no matter. No minister speaks about it. The Prime Minister himself is not able to speak about it. He is silent. When the minister is giving such a report, doesn't he read the newspapers? Every other day we are seeing the death in some other place. His office is not showing him the newspaper. I mean, this is absolutely atrocious, no? And in every newspaper they are saying that scheduled caste or scheduled tribe, or that at the most it is a minority. So when this is happening, then how can the Prime Minister keep silent? From when we are asking for national apology, let him give a national apology. Only then we know that he is acknowledging that we are the citizens of this country. We have the equal rights and we have the right to life. Our right to life cannot be compromised by any kind of a caste mentality of this government. Showing that it is a kind of the casteist nature of this government by saying that the caste atrocity is an occupational hazard, escapism and cowardice. Yeah, thank you. हम जानते हैं इसका प्रतिरोध कराओगे, तुम पुलिस बुलाओगे, लाठी चलवाओगे, हमको धमकाओगे, तुम हमें डराओगे, पर बिना डरे हम भी हमें मारना, हमें मारना। सवाल बहुत तीखा है, सवाल बहुत साफ है कि यह जो जातिगत सोच है जो मजबूर कर रही है लोगों को सीवर में मरने के लिए, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और मोदी जी अभी तक चुप हैं। अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे यह यहाँ की जनता पूछ रही है।